आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमें पढ़ा रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। हम अपने जीवनों को, इस पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, हर एक शब्द को आप अभिषेक कीजिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखा रहे हैं और आप हमें सिखाते चले जाएंगे। आपकी महिमा और बड़ाई सदा हो, क्योंकि आप हमारे साथ सदा है। इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ है और हमारे साथ हमेशा से बने हुए हैं। और मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और आप सबको जो है स्वागत जो है मैं होप चैनल हिंदी की ओर से करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जो है आज के पढ़ाई के माध्यम से जो है आप सबके साथ बातचीत करे और आप सबको और आपके परिवार को जो है उनमें जो है बढ़ाते चले जाए। और यदि आप हमारे साथ पिछली पढ़ाई में थे, हम उस दानियल 2 के भविष्यवाणी के विषय में हम पढ़ाई कर रहे थे कि किस प्रकार से दानियल 2 का भविष्यवाणी जो है पूरा हुआ। जैसे दानियल 2 हमारे सामने जो है उन राज्यों की तस्वीर पेश करता है, बिल्कुल हम यदि आज इतिहास पे देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही पूरा हुआ है। और आज जो है हम अपने कदमों को और कुछ आगे बढ़ाकर देखना चाहेंगे और आज हमारा ध्यान जो है उस भविष्यवाणी की ओर ले जाएंगे, जहां पर हम देखते हैं कि एक ऐसा भविष्यवाणी है दानियल 2 में जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, पर हम जो है उसके पूरा होने के चिन्हों को जो है हम अपने इर्द गिर्द में हम बिल्कुल देख सकते हैं। हम पिछली पढ़ाई में देख रहे थे किस प्रकार से जो है सबसे पहला बड़ा राज्य जो कि सोना के सर से दर्शाया गया था वो बाबुल था। हमने उस छाती और भुजाए के राज्य को देखा जो कि चांदी का था, जो कि मिदो और फारस के राज्य को दर्शाता था। फिर हमने देखा वो पीतल के पेट और झांग से, जो कि यूनान के राज्य को दर्शाता था। फिर हमने टांग देखे जो कि लोहे के थे, जो कि रोम का राज्य था। फिर हमने पाँव देखा जो कि कुछ लोहा का था और कुछ मिट्टी का था, जो कि वो विभाजित यूरोप को दर्शाता है। और यदि हम इन राज्य को देखें तो बिल्कुल इतिहास में जैसा परमेश्वर ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाइबल सत्य है और वाकई में ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरित की हुई पुस्तक है। और अजीजों, यदि हम देखें आज खास तरीके से हम एक अध्याय में हम जो है अपना ध्यान ले जाएंगे और वो है दानियल उसका 2 का 34। यहाँ इस प्रकार लिखता है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। हम देखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने वो बड़ा मूर्ति को देखा तो उसने वो मूर्ति को देखा कि ये एक बहुत बड़ी मूर्ति है और जो टांग है, जो पाँव है, वो क्या है, कुछ लोहे के हैं, कुछ मिट्टी के हैं। और उसने देखते देखते क्या देखा, एक पत्थर जिसको किसी ने जो है नहीं उखाड़ा, वो अपने आप आकर जो है वो क्या होता है, उस मूर्ति पर लगता है और उसे चूर चूर कर देता है। और हम देखते हैं कि ये जो पत्थर का राज्य, यदि आप देखें हर एक अलग अलग जो पदार्थ आपको उस दर्शन में देखे, उस बड़े मूर्ति में देखे, वो हर एक क्या था, एक राज्य था। सबसे पहला कौन सा राज्य था, बाबुल था। और इसी प्रकार से आप यदि नीचे जाते जाए तो हर एक अलग पदार्थ जो था एक राज्य को दर्शा रहा था। इसका मतलब ये जो पत्थर जो आपको नजर आ रहा है, वाकई में ये भी क्या है, एक राज्य जरूर है। तो हम देखना चाहेंगे ये पत्थर का राज्य किसका राज्य है। उदाहरण के लिए आप देखिए बाबुल, देखिए बाबुल किसका राज्य था, नबूकदनेस्सर का राज्य था। यदि आप दूसरे राज्य को देखो, मिदो और फारस का राज्य देखे, वो कुस्तुरु राजा, दारा राजा आप उनके विषय में सुनते हैं। और यदि आप नीचे आए यूनान राज्य को देखे, वो किसका राज्य था, वो सिकंदर महान का राज्य था। और यदि आप आगे आए रोम के राज्य को देखें तो आप वो देखेंगे वो कैसरों का वो राज्य था। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि एक राज्य है तो उसका जो राज्य का जो एक शासक भी है, एक राजा भी है। तो ये पत्थर का राज्य किसका राज्य है। आइए हम मती उसका 21 का 42 को देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वो ही
वही को ने उसने क्या कर दिया, सिरे का पत्थर हो गया। तो आप यहाँ देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि जो पत्थर को जो है राज मिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, इनकार कर दिया था कि ये उस लायक नहीं है, वही क्या हो गया, सिरे का पत्थर हो गया। यदि आपको कुछ जानकारी हो सिरे का पत्थर क्या होता है, तो ये एक ऐसा पत्थर है जो कि जब घरों को बनाया जाता है, जब मकानों का स्थापना किया जाता है, इस पत्थर को जो है कोनों पर रखा जाता था। आज के समय में जो है अक्सर अब पिलरों का इस्तेमाल किया जाता है, पर उस समय जो है एक ऐसा पत्थर था जो कि बड़े खास तरीके से इसे बनाया जाता था। उसकी जो है खास तरीके से जो है काट पीट की जाती थी और इसे जो है बिल्कुल अच्छे से हर एक तरफ से आप देखेंगे बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से कटी हुई होती थी। और इस पत्थर के आधार पर जो है आप देखेंगे कि घर सीधा होगा, टेढ़ा होगा। यदि ये सिरे का पत्थर यदि अच्छा ना हो तो घर भी जो है उसका जो सीध है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो सिरे का पत्थर एक बहुत खास पत्थर है और यहाँ पर जिस पत्थर का यहाँ जिक्र किया जा रहा है वो कौन है, यीशु मसीह है। और यदि अजीजों यीशु मसीह आपके जीवन का सिरे का पत्थर होंगे, यदि वो आपके जीवन का नींव होंगे, तो आपका जीवन जो है बिल्कुल सही बनता चला जाएगा। आपका जीवन जो है उबड़ खाबड़ नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, पर वो बिल्कुल जो है सीधा होगा और एक उत्तम जीवन होगा। अजीजों, जो पत्थर ने उस मूर्ति के पांव पर लगकर उसे चकनाचूर कर दिया था, वो पत्थर कोई नहीं पर वो यीशु मसीह है। वो पत्थर कोई नहीं पर वो यीशु मसीह है। उनका राज्य है जो कि आएगा और उन हर एक राज्य को क्या कर देगा, खात्मा कर देगा। वो राज्य जो आएगा और हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इस राज्य में हमेशा के लिए रहेगा। हम जानते हैं कि ये जो राज्य हैं इस दुनिया में जो अभी नज़र आ रहे हैं, ये भी क्या है, कुछ समय के लिए है, पर जो राज्य आने वाला है वो सदा का राज्य है और हमें जो है उस राज्य की तैयार होने की ज़रूरत है। अजीज़ों, जब आप देखते हैं राज्यों के बीच में युद्ध है, संघर्ष है, राज्य गिर रहे हैं, राजाएं गिर रहे हैं, तो हमें जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है इस दुनिया में जो है केवल कुछ पल के लिए हैं। ये समय जो है ये कुछ समय के लिए है और हमारा घर जो है यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो हम सब के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य 11 का 15 देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में से एक बड़ी बड़ी शब्द सुनाई देने लगी और कहने लगे कि राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। तो अजीजों, आप देखते हैं कि जो राज्य जो है वो क्या है, किसका है, प्रभु का है और मसीह का हो गया और वो राज्य जो है परमेश्वर हमें सौंपते हैं। हम देखते हैं कि बाबुल उठता है और वो गिर जाता है, बट उसका राज्य, परमेश्वर का राज्य जो है हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। मादी और फारस का राज्य देखते हैं, वो उठता है और फिर वो गिर जाता है, पर परमेश्वर का राज्य हमेशा हमेशा का राज्य है। यूनान का राज्य उठता है फिर गिर जाता है, पर हमारा परमेश्वर का राज्य जब उठेगा तो कभी नहीं गिरेगा। रोम का राज्य उठा और हम देखते हैं कि वो बिखर गया, टूट गया, पर हमारा परमेश्वर का राज्य जब उठेगा, जब आएगा तो कभी बिखरेगा नहीं, पर सदा के लिए जो है रहेगा। और आप यदि परमेश्वर के साथ होंगे तो आप भी परमेश्वर के साथ क्या रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे। अजीज़ों, वो समय ऐसा सुंदर समय होने वाला है जहाँ दुख और दर्द जो है बिल्कुल ही नहीं रहेगा। वो समय ऐसा समय होगा जब हमारे दिलों में जो है खुशी और चैन होगी, क्योंकि हम जो है खुद यीशु मसीह के साथ उठेंगे और बैठेंगे, जिसके साथ बात करने के लिए शायद आज हमें आँखों को इस तरह से बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय ऐसा होगा जब हम जो है बिल्कुल उन्हें जो है अपनी खुली आँखों से देखेंगे, जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे आप मुझे आज सुन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप यीशु मसीह को भी सुन पाएंगे। वैसे ही आप उन चेलाओं को सुन पाएंगे जिनके विषय में आप पढ़ते हैं। आप उसी तरीके से जो दाऊद राजा जैसे राजाएं हैं, उनके साथ आप जो है उठ बैठ सकेंगे। और यदि आप प्रकाशित वाक्य के आखिर किताब को देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 22, उसका 7 में देखें और 12 में देखें और 20 में देखें, वहाँ बार बार जो है एक ही बात जो है वचन दोहराता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और जो है जो कही हुई बातें हैं उस पर आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अजीज़ों,
परमेश्वर यीशु मसीह जो है शीघ्र आने वाले हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो दानियल 2 का जो भविष्यवाणी है, उनके हर एक वो राज्य जो है, आज आप देखें कि वो सत्य थे। और आज यदि आप देखें, वो जो आखिरी राज्य, जो बटा हुआ सा राज्य था, जो कि 10 भाग में हुआ, जो कि रोम का राज्य था, आप देखते हैं वो आज है। आज यूरोप जो है एक विभाजित देश की तरह है। वो जो है आज एक राज्य नहीं है, पर वो विभाजित है। तो आप भी देख सकते हैं इस बात का सबूत कि बाइबल सत्य है, कि जो बाइबल ने कहा वो बातें जो है पूरी होती है। आप यदि यूरोप की ओर अपनी नज़रों को देखें, तो आप उस चीज़ को आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और ये इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह का आना, वो हमेशा का राज्य का आना, वो अनंत राज्य का आना, वो भी क्या है, सच है। और वो बहुत जल्द आ रहे हैं, और वो द्वार पर ही क्या है, वो खड़े हैं। आइए हम देखेंगे मत्ती उसका 24 का 35 यहाँ इस प्रकार लिखता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। अजीजों, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने बताया है, वो बातें नहीं टलेंगी, वो बिल्कुल पूरा होकर रहेंगी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे परमेश्वर ने कहा कि बाबुल के बाद मेदो फारस राज्य आएगा, मेदो फारस राज्य था। मेदो फारस के बाद जो है यूनान का राज्य आएगा, यूनान का राज्य था। यूनान के राज्य के बाद जो है रोम का राज्य होगा, रोम का राज्य था। रोम का राज्य 10 भाग में बटेगा, आज वो 10 भाग में बटा हुआ। अजीजों, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। एक भी बातें ऐसे नहीं होंगी जो बिन पूरा होकर वो रहेगी। आइए हम गिनतियों का उसका 23 का 19 को देखें। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? अजीजों, आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग वायदाएं करते हैं। हम उस युग में जी रहे हैं जब हम केवल वायदाओं को सुनते हैं, पर उनका पूर्णता हम नहीं देखते, उनको पूरा होते हुए नहीं देखते हैं। पर जो परमेश्वर, जिन्होंने हमें ये पवित्र शास्त्र दिया है, जिनको हमने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा जाना है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो वायदा करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगे, पर वो वायदा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें पूरा कर सकते हैं। जब वो वायदा करते हैं, इसीलिए नहीं करते ताकि हमें जो है अच्छा महसूस हो, पर वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी चिंता करते हैं। वो हमसे वायदा करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं ताकि वो हमसे कुछ काम निकाल सकते हैं। वो हमसे वायदा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें पूरा कर सकते हैं। वो जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। वो जो कहते हैं उससे अपना मन को नहीं फेरते हैं। अजीजों, परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं, उनकी प्रेरित की हुई बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा है उन्होंने पूरा किया है। यदि आप अपने जीवनों में देखें, आप कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने जो कहा है उन्होंने पूरा किया है। आप कहेंगे कि मैं जब मुसीबत में था, परमेश्वर ने जैसा कहा कि मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको बचाऊंगा, हाँ, परमेश्वर ने मुझे बचाया है। अजीजों, परमेश्वर यीशु मसीह का आना शायद आज केवल कुछ बोली हुई बातें होंगी, शायद आज वो प्रचार की हुई बातें होंगी, शायद वो भविष्य में आने वाली बातें होंगी, पर जो भी बातें हो, प्रचार की हुई हो, भविष्य की बातें हो, जो भी बातें हो, पर एक बात तो सत्य है कि ये बात जो है सच है। और ये इतना ही सच है जितना आज का दिन है, ये समय सच है। आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जो है आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत जल्द जो है आपको लेने आऊँगा। यशायाह उसका 55 का 11 इस प्रकार लिखता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। अजीजों, दानियल 2 जो है परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है और ये दिखाया है कि यीशु मसीह का राज्य, वो पत्थर का सा राज्य क्या है, आने वाला है।
और जैसे वचन कहता है कि वो क्या है, जो बात के लिए भेजा गया है वो क्या होगा, वो सफल होगा, वो पूरा होगा। और अजीजों, यीशु मसीह का आगमन भी वो क्या होगा, बिल्कुल पूरा होगा। यीशु मसीह जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। ये आज शायद ये पूरी नहीं हुई है, पर बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हम भरोसा कर सकते हैं, हम निर्भर हो सकते हैं परमेश्वर के वायदों पर, क्योंकि उनका वायदा पक्का है और सच्चा है, उनका वायदा झूठ नहीं है। आइए हम दूसरा कुरिन्थी उसका 4:18 देखें। यहाँ इस प्रकार लिखता है, और हम जो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी हुई वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अजीजों, अनदेखी हुई वस्तुओं को हम किस प्रकार देख सकते हैं, हम विश्वास की नज़रों से देख सकते हैं। और हम विश्वास की नज़रों से देख सकते हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं। हम विश्वास की नज़रों से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने लाखों करोड़ की संख्या में जो है स्वर्गदूत आने वाले हैं। हम देख सकते हैं विश्वास की नज़रों से कि किस प्रकार जो है उस तीसरी आगमन में हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग से आएंगे, उस 1000 वर्षों के बाद आएंगे, और किस प्रकार से इस पृथ्वी को नया किया जाएगा और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ डेरा करेंगे। अजीज़ों, विश्वास के नज़रों से हम देख सकते हैं। आइए हम इस पृथ्वी की चीज़ों के, इनकी मन भावनी चीज़ों पर हम जो है खो ना जाए, क्योंकि ये पृथ्वी की चीज़ों के साथ जो है पृथ्वी की चीज़ें भी क्या हो जाएगी, अंत हो जाएगी। आइए हम अपने दिलों को जो है इन कुछ समय के पल भर के चीज़ों के साथ जो है अपने दिलों को ना जोड़े। आइए हम अपने दिलों को परमेश्वर के साथ जोड़े, उसके राज्य के साथ जोड़े, क्योंकि वो सदा की है, वो हमेशा की है। और आइए हम इन छोटी सी चीज़ों के लिए, कुछ पल की चीज़ों के लिए जो है हम अपना जीवन का समझौता ना कर बैठे। अजीजों, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। हम कहाँ पर है, हम उस पाँव के राज्य पर है, वो राज्य जो कि बटा सा है, जो राज्य जो है लोहे का है और मिट्टी का है। अजीजों, हम उस पाँव के राज्य में है। इसका मतलब अगला राज्य जो आने वाला है वो क्या है, बहुत करीब है। और यदि आप मत्ती 24 को देखें, जिसको हम जो है अगले पढ़ाई से देखने वाले हैं, आप देखेंगे कि जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं जो है हम देख सकते हैं कि आज हमारे समय में हो रही है। आज जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप इस पढ़ाई में जुड़े हुए हैं, वो घटनाएं जो है हो रही हैं, जिनका जिक्र जो है मत्ती 24 करता है। इसका मतलब वो पत्थर जो है क्या है, वो आ रहा है। बहुत जल्द जो है वो पत्थर इस राज्य का अंत करेगा, इस दुनिया का अंत करेगा, और उस राज्य का स्थापना होगा जो सदा के लिए रहेगा। आइए हम एक आयत को और पढ़ते हुए जो है अंत की ओर हम बढ़ेंगे। लूका उसका 20 का 17 और 18। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि उसने उनकी ओर देखकर कहा कि यह क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वह कोने का सिरा हो गया है। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसे वह पीस डालेगा। अजीजों, वचन कहता है कि जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। जो कोई अपने आप को उस पत्थर यीशु मसीह पर अपने आप को स्थापित करेगा, उसका घमंड, उसकी खुदगर्जी जीवन, उसकी जो है खुद में केंद्रित जीवन, उसका क्या हो जाएगा, उसका चकनाचूर हो जाएगा। उसका जीवन जो पाप से भरा हुआ है, पाप की चीज़ों के पीछे भागता है, उसका अंत हो जाएगा, उसका चकनाचूर हो जाएगा, और वो जो है उस पत्थर यीशु मसीह पर स्थापित हो जाएगा। और आगे कहता है जिस पर वह गिरेगा उसे वह चकनाचूर कर देगा, उसे पीस डालेगा। अजीजों, आज आपको चुनाव करने की ज़रूरत है कि आप उस पत्थर यीशु मसीह पर गिरेंगे या आप पर वो पत्थर गिरेगा, क्योंकि इन दोनों में से केवल एक चीज़ ही मुमकिन है। आज आपको चुनाव करने की ज़रूरत है। और आज शायद कोई पूछ रहा है कि मैं उस पत्थर पर कैसे गिर सकता हूँ। जब भी आप अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह को सौंपते हैं तो आप उस पत्थर पर गिर रहे हैं, और आपका घमंड का चूर हो रहा है, आपका क्रोध का चूर हो रहा है, आपके शारीरिक अभिलाषाओं का चूर हो रहा है, आपका इस दुनियावी चीज़ों के साथ लगाव का चूर हो रहा है, और उसकी जगह जो है प्रेम, शांति,
जो है क्या ले रहा है, उसका जगह ले रहा है। जब जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, तब तब आप जो है उस पत्थर पर गिरकर चकनाचूर हो रहे हैं। जब जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को आगे रखते हैं, उसके वचनों को ऊंचा स्थान देते हैं, आप उस पत्थर पर गिरते जाते हैं। पर अजीजों, यदि आज जब परमेश्वर ने आपको एक और दिन दिया है, यदि आप उस पत्थर पर नहीं गिरते हैं, तो वो पत्थर बहुत जल्द आने वाला है। और जब वो पत्थर आएगा, जब आप पर गिरेगा, तो आपको पीस डालेगा। आज हम सभी को चुनाव करने की ज़रूरत है कि क्या हम उस पत्थर पर गिरेंगे कि वो पत्थर हम पर गिरेगा। पर अजीज़ों, यदि आप मुझसे पूछे तो मैं उस पत्थर पर गिरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घमंड, मेरा पाप, मेरे वो शारीरिक अभिलाषाएं, हर एक वो चीज़ चूर चूर हो जाए, ताकि मैं यीशु मसीह के साथ खड़ा पाया जा सकूं। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ऐसा हो जिसके ऊपर वो पत्थर गिरे। जिसके ऊपर पत्थर गिरना मतलब आप जो है उसके साथ नहीं है, पर उसके विरोध में है। आप उस दुनिया के राज्य के साथ क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। और जैसे मत्ती 5:18 कहता है कि एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। अजीजों, जो भी वचन में लिखी हुई बातें हैं, हर एक बातें जो हैं पूरी होंगी, और जैसा लिखा है वैसे ही पूरी होंगी। जैसे चीज़ें आप आज देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। आज शायद ये भविष्यवाणी पूरा नहीं है, पर ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आज यदि समय लंबा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह नहीं आ रहे, क्योंकि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर धोखा नहीं देते, मन नहीं बदलते। उन्होंने कहा है कि पत्थर का राज्य आएगा, मतलब वो पत्थर का राज्य आएगा। दानियल 2 का भविष्यवाणी, हर एक वो बातें क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और एक ही बात जो पूरी होनी है, वो है पत्थर का राज्य, वो बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह आ रहे हैं। आइए हम सब तैयार हों, और आइए हम उस पत्थर पर गिरकर अपने आप को जो है उस पत्थर पर स्थापित करें। यदि ये आप है और आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं उस पत्थर पर गिरना चाहता हूँ और उस पत्थर पर स्थापित होना चाहता हूँ, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पढ़ाया है, हमें सिखाया है, हमें बढ़ाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हो, कि हम आप पर गिरकर हम आप पर स्थापित हो जाए। ये ना हो कि हम पर वो पत्थर गिरे और हमारा चकनाचूर और नाश हो जाए। हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं। हमारे साथ होइए और हमारी आपके आगमन के लिए तैयारी कीजिए। इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।